एक ऐसा समय जहां हर लड़की अपनी मर्जी का मालिक होती है, पर उसकी आजादी ही उसके लिए एक दिन श्राप बन जाती है। जब हम कहते हैं मेरी मर्जी, तो हम मानते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन कभी कभी हमारी चुप्पी ही हमारी आजादी को छीन लेती है। यूनान का क्रेते द्वीप, धूप से चमकती सड़कें, बीच और रिसोर्ट। मूवी में आगे बढ़े इससे पहले हम आपको फिल्म के मुख्य कलाकार ओ की परिचय करा देते हैं। ये है तारा, सीधी, थोड़ी शांत, अंदर से भावुक, और स्काई, बोल्ड, दबंग, कूल बनने की चाह रखने वाली। तीनों लड़कियां 17-18 साल की है, इंग्लैंड से गर्मियों की छुट्टी में घूमने आई हैं। इस ट्रिप का मकसद साफ है, पार्टी करना, मस्ती करना और अडल्ट बनना। स्काई तारा से कहती है, तू अभी तक वर्जिन है, अब नहीं रहने देंगे। तारा हंसते हुए, पागल है क्या तू? एम कहते हैं, देख, जो मन करे वही करना, किसी के कहने से नहीं। पहली रात अंधेरा, लोकेशन क्लब, तेज लाइट्स, डीजे की बीट्स, लोग नाचते हुए, हर किसी का फीलिंग आजादी, एक्साइटमेंट, लेकिन तारा के अंदर घबराहट। यहां उनकी मुलाकात होती है वेजर, पैडी और उनके दोस्तों से। लड़कों की नजरें लड़कियों पर टिकी है, खासकर तारा पर। बेजर तारा से कहती है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तारा थोड़ी झिझक के साथ थैंक यू बोलते हैं, परे और पेती बेजर के दिंग से माता थोड़ी झिझक के साथ तारा देखे। दोबारा कहती है, देख, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बहुत अडल्ट बनने का पहला कदम। बेजर के रूम में दोनों नशे में हैं, बातें करते हुए करीब आते हैं। हम रुक सकते हैं अगर आप चाहती हैं। तारा नजर को झुकते हुए कहती है, ठीक है। लेकिन कमरे के अंदर सिर्फ सन्नाटा था। तारा की आंखें सूजी हैं, चेहरा बेरंग लगती है। बेजर फिर तारा को अकेले मिलने बुलाता है। अगर आज मना किया तो क्या सब मुझे कमजोर समझेंगे? दूसरी बार हालात और खराब होते हैं। बेजर ज्यादा जिद करता है। तारा रुकना चाहती है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन आवाज नहीं। अगली सुबह तारा कुछ नहीं बोलती। एम समझने की कोशिश करती है, लेकिन स्काई उसे ज्यादा सवाल नहीं करने देती। एम बोलते हैं, शायद तारा को स्पेस चाहिए। तभी स्काई बोलकर उठती है, ओह गॉड, इतना ड्रामा क्यों? मस्ती का टाइम है यार। अब दोस्त भी तारा को समझने की बजाय इग्नोर करने लगते हैं। जो सपोर्ट था अब प्रेशर बन गया है। तीनों लड़कियां टैक्सी में बैठी लौट रही हैं। तारा बाहर देखती रहती है। समंदर, धूप, रिसोर्ट, कोई रंग नहीं। मैंने कुछ खोया नहीं था, पर खुद को पा भी नहीं सकी। सबने मुझसे आजादी मांगी थी, पर किसी ने मुझे मेरी आवाज नहीं दी। तारा अपने घर के बाहर खड़ी है। दरवाजा खुलता है। उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुराती है। तारा की माँ उसको कहती है, कैसी रही छुट्टियां? तारा कुछ देर चुप होकर, पर बहुत धीमी आवाज में, उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। पहली बार तारा खुद को सुनने देती है। मैंने हाँ कहा था क्योंकि मुझे ना कहना नहीं आता था। मेरी हंसी थी क्योंकि मुझे रोने की इजाजत नहीं थी। शायद अगली बार जब कोई लड़की कहे मेरी मर्जी, तो वो सच में उसकी हो, किसी और की नहीं। फिल्म एक आत्मा की छुपी चीख है, जहां एक लड़की को आजादी तो मिली, पर आवाज नहीं।